डाला था कि 6 पिलर्स हैं हमारे। तो उनके 6 पिलर्स कौन से थे ये मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई कि उन्होंने कुछ पिलर्स की बात की थी, कोई आधार स्तंभ की बात की थी। तो उसी चीज को लेके मैं आज ये यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि हमारा जो भारतीय औषधीय परंपरा है, जिसको हम आयुर्वेदा बोलते हैं, उसमें भी कुछ आधार स्तंभ बताए हैं जो आपके शरीर को हेल्दी रख सकते हैं। तो वो क्या है? वो आधार स्तंभ है, एक हमारी नींद, एडिक्वेट नींद, मतलब सफिशिएंट नींद हमारी होनी चाहिए, जो हम बताते हैं 7 से 8 घंटे या 9 घंटे। लेकिन सफिशिएंट नींद के साथ साथ वो एक क्वालिटी स्लीप रहना चाहिए, एक साउंड स्लीप रहना चाहिए कि नींद तो हमने ले लिया है लेकिन डिस्टर्ब है तो उसका हमें फायदा नहीं मिलेगा। तो हमें साउंड स्लीप के लिए हमने कल भी आपको एक हेल्दी हैबिट बताई थी, जो कि आपको मेडिटेशन करने के लिए, जो आपको नींद को रेगुलराइज करने के लिए मदद करेगा। दूसरा हमारा आधार स्तंभ है हमारे वेलबींग का, हमारे निरोगी रहने का, वो है हाइड्रेशन। सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में आपको पानी पीना बहुत जरूरी है। होता है कभी कभार कि काम में बहुत बिजी हो जाते हैं हम, चाहे हम बैठे ही काम कर रहे हो, लेकिन उठ के जाके एक वाटर बॉटल लेके आना हमसे नहीं हो पाता है। तो हम उसको सोचते हैं 5 मिनट के बाद ले लूंगा, 5 मिनट के बाद ले लूंगा, लेकिन ऐसे करते करते कब 2-3 घंटे बीत जाते हैं पता नहीं चलता, और उतने 2-3 घंटे के लिए आपकी बॉडी बिना पानी की है। और ये भी एक फाइंडिंग है कि जब तक आपको पानी पीने की प्यास का, जब तक आपको सेंसेशन होता है, तब तक आपके बॉडी का ऑलरेडी 2% पानी घट गया रहता है। तो आप अगर उस सेंसेशन के बाद में भी अगर लेट करते हैं तो और भी ज्यादा आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है। और आपको जैसे पता है कि जल हमेशा निर्मलता बढ़ाता है, तो जितना पानी हम शरीर को देते हैं उतना हमारे शरीर की निर्मलता, मतलब वो सारे टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालता है। तो जितना पानी पियोगे, आपके स्वेट के थ्रू, आपके यूरिन के थ्रू ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिन्स बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तीसरा है वेल बैलेंस डाइट, जो हमने ऑलरेडी हमारे दूसरे सत्र में देखा था कि कैसे कॉम्बिनेशन जो है हमारे ICMR ने बताया हुआ हमारा प्लेट, वो हमने लेना है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट का एक कॉम्बिनेशन रहना बहुत जरूरी है, जो कि हम बैलेंस डाइट बताएंगे, और रेगुलर एक्सरसाइज। तो आज का हमारा सत्र ही है जो लाइफस्टाइल के साथ साथ एक्सरसाइज के बारे में भी बात करने वाला है। साथ ही साथ हम जब 5 दिनों से रोज शाइन कर रहे हैं, तो हमारा शाइन का ई भी हमें एक्सरसाइज के बारे में बताता है। तो ये हो गए 5 आधार स्तंभ जो हमें आयुर्वेदा ने बताए हैं। लेकिन आयुर्वेदा का समय ये था जब हम नेचर से, निसर्ग से बहुत जुड़े हुए थे, तो हमें सारे पोषक तत्व, न्यूट्रिशन सब मिल जाते थे नेचर के साथ में, और हमारा लाइफस्टाइल भी इतना गलत नहीं था जितना अभी बनता जा रहा है। तो इसीलिए जो है हमने बताया कि कैसे न्यूट्रिशन का गैप बढ़ता जाता है, और उसको पूरा करने के लिए जैसे ICMR का प्लेट हमने बताया था, तो हम रोज उस प्रकार से खाना नहीं खा सकते हैं। तो एक गैप बन जाता है, और उस गैप को ब्रिज करने के लिए आपको सप्लीमेंटेशन की जरूरी रहती है। तो ये जो पिलर, ये आधार स्तंभ जो हमने बताए हैं आपके शरीर को निरोगी रखने के लिए, उसको आसान तरीके से आप शेड्स करके याद रख सकते हैं, जो कि अलग अलग छटाएं आपके शरीर को दे रही है। ये शेड्स आप दूसरे लोगों को भी शेयर कर सकते हो कि हाउ यू कैन शेड योर बॉडी। तो इस शेड्स के जो है SHADES, ये सारे आपको एक एक करके लोगों को समझाने होंगे, ताकि उनको भी पता चले कि स्लीप का कितना, नींद का महत्व है, H हाइड्रेशन का कितना महत्व है, एंड सो ऑन। तो ये हो गया हमारा आधार स्तंभ। और आगे जाते हुए अभी हमें